तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम हेरा खान आश्रम आए थे, तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज जा रहे हैं हम हेरा खान बाबा के टेम्पल में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेंपल जाने से पहले ये नदी के किनारे गार्डन सा बना हुआ है, तो हमने इस गार्डन में थोड़ी देर टहला और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया माहौल था। सब कुछ फूल खिले हुए थे और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा था यहाँ पे। फिर गार्डन में टहलने के बाद हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर, जो थी नदी के उस पार। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये नदी क्रॉस करनी थी। इस पे छोटे छोटे से पुल जैसे बने हुए थे, तो हमने इस पे पैर रख के चलते गए। तो जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते गए, नदी का बहाव बढ़ता था। तो ये गोला नदी थी और यही नदी के किनारे से हमने प्रसाद लिया और लोगों ने यहाँ पे नदी का पानी ठंडा होने से अपने कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें भी नदी में ठंडे करने के लिए रखी हुई है। और यहाँ पे कुछ लोग तैर भी रहे थे नदी में। तो नदी पार करके हम पहुँच गए मंदिर की ओर। जूते चप्पल उतारने के बाद फिर हम मेन मंदिर की तरफ चल दिए। और आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और मंदिर पे भीड़ भी थी काफ़ी, और काफ़ी फॉरेनर्स भी थे जो इधर आए हुए थे। तो थोड़ी देर मंदिर में घूमने के बाद और दर्शन करने के बाद फिर हम वापस चल दिए अपने घर की तरफ। मंदिर का शांत वातावरण और गोला नदी का बहाव गहराई, शांति और प्रेम का वातावरण बना रही थी। तो मंदिर में अभी हवन ही हुआ था। हवन का धुआं हर जगह फैला हुआ था और ये जगह थी जहाँ पे अभी हवन हुआ था, और यहीं पे इसी के बगल पे ही भंडारा भी चल रहा था। तो भंडारा खाने के बाद हम चल दिए वापस अपनी घर की तरफ। और यहीं पे नीचे दो छोटी सी गुफाएं भी थी जहाँ पे बाबा जी प्रकट हुए थे और बाबा जी अपनी तपस्या कर रहे थे। पहली वाली तो ये थी और दूसरी वाली ये गुफा थी।
जो वहीं मंदिर के नीचे बनी हुई थी, और बाहर से ऐसा दिखता था। और एक पत्थर पे गणेश जी की भी तस्वीर बनी हुई थी। और यहाँ पे नदी में कुछ लोग नहा भी रहे थे। दिन में बहुत गर्मी थी तो अपनी शरीर की गर्मी उतारने के लिए लोग नदी में नहा रहे थे। फिर थोड़ी देर फ़ोटो और वीडियो बना लेने के बाद और कुछ समय यहाँ पे बिताने के बाद हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। नदी का पानी तो बहुत ही ठंडा था, जो बहता हुआ बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फाइनली मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम वहीं पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो था गोला नदी पे बना हुआ छोटा सा गार्डन। और हम वहीं पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। नदी किनारे थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम गार्डन में टहलने लगे थोड़ा। तो गार्डन तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, जहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ और फूल थे। और वहीं साइड में एक छोटे से पॉन्ड भी बने हुए थे जिनमें मछलियाँ थी। तो वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद फिर हम चल दिए आश्रम की तरफ। गार्डन में चारों तरफ फूल खिले हुए थे। अभी अप्रैल का महीना था। और यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो यहाँ पे एक गुजराती शॉप भी थी, जहाँ पे रंग बिरंगे छाते, पर्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जहाँ पे आप गुजराती हैंडीक्राफ्ट ख़रीद सकते हैं। तो फाइनली हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता हुआ। हेयरकांड टेम्पल का दर्शन मेरे लिए एक जीवन में बदलने वाला अनुभव रहा है। यहाँ पाई शांति और सन्नाटे ने मेरी जीवन दृष्टि को परिवर्तित कर दिया है। आप भी हेयरकांड टेम्पल की यात्रा पर आएं और देवी देवता के अनुग्रह का शक्तिशाली प्रकाश खुद अनुभव कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe.